अयोध्या की मिल्कीपुर उपचुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और सपा जातिगत समीकरण को भी साध रही है। खासकर ब्राह्मण वोटों को लेकर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके अपना रही हैं। मिल्कीपुर के खंडासा थाना क्षेत्र में 2014 में हुई ब्राह्मण युवती के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में भी भाजपा मुद्दा बनाकर ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। मिल्कीपुर क्षेत्र के बाहर के ब्राह्मण नेता ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रचार कर रहे हैं, चाहे वह नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हो या फिर पूर्व मंत्री पवन पांडे पर आरोप लगाते हुए रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि 2014 में जब खंडासा क्षेत्र में ब्राह्मण युवती के साथ अत्याचार हुआ था तो ये पवन पांडे कहाँ थे। आरोपी सपा नेता के यहाँ से बरामद हुए थे। रामचंद्र यादव ने कहा कि ब्राह्मणों को बदला लेने का मौका मिला है। ब्राह्मणों को इस चुनाव में समाजवादी पार्टी से बदला लेना चाहिए। वही पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ भाजपा सरकार में अत्याचार हुआ है तो उस समय भाजपा कहाँ थी। अयोध्या में ब्राह्मण लड़की के साथ अत्याचार हुआ, खुशी दुबे के साथ भाजपा सरकार ने अत्याचार किया, तब भाजपा कहाँ थी। यही सभी वारदातों को लेकर ब्राह्मण मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ है। दरअसल मिल्कीपुर क्षेत्र में लगभग 75,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, जो चुनाव में निर्णायक माने जाते रहे हैं। इन ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए दोनों पार्टियां हर तरह के तरीके अपना रही हैं। ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अब 2014 का ब्राह्मण बेटी के साथ हुए अत्याचार का मुद्दा भी भाजपा उठा रही है। देखना यह होगा कि 5 फरवरी को ब्राह्मण मतदाता किसके पक्ष में वोट देता है या फिर ब्राह्मण वोटों का बंटवारा होता है। ब्यूरो चीफ प्रभाकर यादव की एक रिपोर्ट। अभी ये बगल सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या हुई, पूरी भाजपा कहाँ थी। अयोध्या में 7 साल की बच्ची ब्राह्मण परिवार की, उसके साथ रेप हुआ और वो अभी भी जीवन मरण के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधीशों के साथ बलात्कारियों के संबंध से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस बच्ची के साथ क्या हुआ, खुशी दुबे के साथ क्या हुआ, और पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोग मारे गए ब्राह्मण परिवार के, फर्जी मुकदमे, फर्जी फेक एनकाउंटर हुए, उनका क्या हुआ। तो सूप बोले तो बोले, चलनी बोले, जिसमें 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता और ये समाजवादी पार्टी सब समाज की पार्टी है। आप सभी लोग जानते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, जिन्होंने लंबे दिनों तक तुष्टीकरण के एजेंडे को लागू करने का काम किया, आज वो बेनकाब हो गए हैं। आप जिस घटना की बात कर रहे हैं, उस घटना में भी जिस लल्लन दुबे के परिवार की उस छात्रा का अपहरण करके जिसकी हत्या की गई, उसके हत्यारे भी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के घर से बरामद किए गए थे। मेरा आरोप है समाजवादी पार्टी पर, वह लोग जो लोग आज ब्राह्मण परिवारों में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, 2014 में कहाँ थे जब पूरी रात हम लोग उस परिवार के साथ खड़े थे और समाजवादी पार्टी की सरकार में उसकी लाश को जबरदस्ती लखनऊ में गोमती किनारे दफन करना जा रहा था। करने के लिए पूरा दबाव बनाया समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने विरोध किया और लग करके उस परिवार के साथ हर तरह की मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों ने किया। मैं अपील करता हूँ इस क्षेत्र के सभी उन माताओं बहनों से जिनके सम्मान को लूटने का काम, जिनकी इज्जत लूटने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में 2014 में हुआ था। समय है बदला लेने का समाजवादी पार्टी के उन नेताओं से जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हर तरह से उद्दंडता करने वाले, विचार करने वाले, हर तरह से दंगा फैलाने वाले लोगों का सपोर्ट कर रहे थे समाजवादी पार्टी लोग। उनसे बदला लेने का समय है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का समय है। ठीक, धन्यवाद। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.